हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और यूट्यूब पर हज़ारों लोग रीडिंग को देख रहे हैं, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। और ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जुडिक साइन के हो, आप अपने पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट एडवाइस मिलेगी। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर ताकि उनकी एनर्जीज हम निकाल पाए। सो डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इस सेपरेशन में उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या फीलिंग्स है। फैंटेसी, होपलेस, साइलेंस, होपिंग, पीस। यहाँ पर मैं जुडिक साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सभी जुडिक साइंस के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो गाइस कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं यही देख पा रही हूँ, अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, ये जो सेपरेशन आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, डिसअपॉइंटेड हो, एक दूसरे की बातों पर अग्री नहीं कर रहे हो। आप दोनों की सोच अलग है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हो, इसलिए रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप दोनों ही ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हो सकते हो, सेम जोडिक साइन के भी हो सकते हो, राइट। और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही ना अपने अपने तरीके से रिश्ते में काम कर रहे हो। अगर आप इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेकर तो आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है। तो आप तो अपने पार्टनर को लेकर इमोशनल हो और इमोशनली रिश्ते में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, राइट। और अपने पार्टनर से आप यही चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको प्यार दे, आपकी केयर करे, आपको टाइम दे, अपने इमोशंस दे रिश्ते में, और आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए। बट आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं आपसे। वो आपको लेकर प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली ही एफर्ट दे रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है, और प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहे हैं। वो इमोशनल नहीं है आपको लेकर, इसलिए वो वैसे ही एफर्ट दे रहे हैं। और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनको समझो, उनका साथ दो, उनको अंडरस्टैंड करो, एक फ्रीडम रहे रिश्ते में, राइट, और एक अच्छा रिलेशनशिप बने। तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, बट यहाँ पर दोनों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप तो इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है। तो जब दोनों ही इस तरीके से चल रहे हैं तो रिश्ते में कैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कैसे रिश्ता अच्छा बनेगा, कैसे रिश्ता चल पाएगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई। आप जो अपने पार्टनर से इमोशनल एफर्ट चाह रहे थे वो आपके पार्टनर नहीं दे पाया आपके रिश्ते में। ओके, देखिए बॉटम से है आपके लिए सोलमेट्स। देखो भले ही आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो, गुस्सा हो, बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे नाराज़, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, पैशन फील कर रहे हो, फीलिंग्स मन में आ रही एक दूसरे को लेकर, फिर चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो, राइट। तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। तो भले ही आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हो। तो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, डिवाइन गाइड कीजिए। फैंटेसी के लिए क्या है, चेजर। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपके पार्टनर ना आपको चेज नहीं करना चाहते गाइस, राइट। तो आपके पार्टनर एक चेजर की एनर्जी में नहीं है और आप भी चेजर की एनर्जी में नहीं दिख रहे हो मुझे। तो आप दोनों की सेम फीलिंग्स दिख रही है मुझे, म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है मुझे, राइट। देखो भले ही आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको चेज नहीं कर रहे, आपके पीछे नहीं भाग रहे, आपको मना नहीं रहे हैं,
बट फिर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, और ना ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो, फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, एक दूसरे को किस कर रहे हो, हग कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर आपसे, और बहुत ज़्यादा फिजिकली इमेजिन कर रहे हैं आपको। तो भले ही ये पार्टनर खुद से आगे बढ़कर कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको मना नहीं रहे, बट फिर भी आपके लिए सपने देख रहे हैं, आपसे अट्रैक्टेड है फिजिकली, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, बट ये आपको ऐसा दिखा रहा है कि यार मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको एक ईगोस्टिक पर्सन दिखा रहा है कि मैं एक ईगोस्टिक पर्सन हूँ, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है, मेरे पास टाइम नहीं है। बट अंदर से इस पार्टनर के मन में क्या है, फीलिंग्स, कि आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन भी फील कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बोलना नहीं चाहते कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, या मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, बोलना नहीं चाहते, ठीक है, ये दिखाना नहीं चाहते आपको कि ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं आपके साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, ये आपको नहीं शो करना चाहते। फिर है होपलेस। देखिए, आपके पार्टनर ना कहीं उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते के लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ना लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, ये रिश्ता ज़्यादा आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, या इस रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, आप उनको नहीं समझ पाओगे, राइट। तो अगर ये पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ये भी दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं गाइस, तो ये ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है, ये ऑलरेडी कमिटमेंट में किसी और के साथ, राइट, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए पार्टनर शायद आपके लिए इमोशनली एफर्ट नहीं देते, इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं देते, वो रिलेशनशिप आपके साथ नहीं बनाते, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, ये ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, तो इसलिए ये पार्टनर सिर्फ उसी हिसाब से रिश्ते पे काम करते हैं, इसी चीज़ को देखते हुए चलते हैं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, हमारा आगे फ्यूचर नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं दे सकता, मैं बस ऐसे ही साथ रह सकता हूँ, कभी कभी मिल लेना, कभी कभी बातचीत कर लेना, एक दूसरे को सुन लेना, समझ लेना, राइट, और इसी तरीके से एक रिश्ता बनाना। तो इसलिए पार्टनर इस रिश्ते के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है, प्रैक्टिकल है, और ये यही सोच कर चल रहे हैं कि मुझे सीरियस नहीं होना, मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे प्रैक्टिकल रहना है, और आपके पार्टनर यही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको लेकर इमोशनल ना हो, आप प्रैक्टिकल रहकर चलो, आप सीरियस ना हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है आगे। तो यही सच्चाई है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल नहीं है, और यही सच्चाई है कि वो आपको प्यार नहीं देते, आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं बनाते जो आप चाहते हो। तो गाइस, मैं यही बोलूँगी, अगर आप एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, जो मुझे दिख भी रहा है, तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना ही करो तो अच्छा है, राइट। तो यही सच्चाई है, आपके पार्टनर इमोशनल नहीं है आपको लेकर, इसलिए आप दोनों का वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है जो आप चाहते हो। तो आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है ना, उसको ख़त्म कर दो, मैं तो यही बोलूँगी। फिर है साइलेंस, सेल्फ लव। देखिए, आपके पार्टनर ना बहुत झूठ भी बोलते हैं आपसे, बहुत चीज़ें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपसे दूरियां बनाते हैं, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। और ये पार्टनर ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना आपसे अभी बात नहीं करना चाह रहे, दूर दूर ही रहना चाह रहे हैं, और ये खुद पर काम कर रहे हैं, खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये पार्टनर ना आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते गाइस, क्योंकि आप सीरियस हो इनको लेकर, आप इमोशनल हो, आप रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, और ये पार्टनर ना इस वक्त आपकी इन सब चीज़ों से ना थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, इसलिए आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, ये खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चुप है, राइट। देखिए, अगर सामने वाला आपके साथ इमोशनल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ प्रैक्टिकल रहना चाहता है, एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है, नॉर्मल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं मैरिड हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में डील कर रहे हो तो गाइस, आपको भी सोच समझ के चलना है, आपको भी इमोशनल नहीं होना, आपको भी प्रैक्टिकल नहीं होना,
राइट। और ऑफकोर्स अगर आप एक मैरिड पार्टनर से डील करो तो क्या ही फ्यूचर होगा आपका, तो रिश्ता ऐसा ही तो होगा। तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। बाकी मैं यही बोलूँगी, पर्सनल रीडिंग करवाइए ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूँ आपके इस रिलेशनशिप के लिए। तो आपके पार्टनर ना इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, साइलेंट हो गए एकदम, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए सीरियस हो जाओ, आप उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगो। फिर नेक्स्ट है होपिंग। किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं पार्टनर आपसे, किस चीज़ को लेकर होप रख कर बैठे हैं। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक तरफ तो इस पार्टनर को ये लग रहा है कि आप इनको नहीं समझ पाओगे, आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ इनका जो दिल है, राइट, इनका जो दिल है इनसे ये कह रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, अगर ये आपको समझाए तो आप समझ जाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर ये आपको समझाएंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती है, आप समझ जाओगे, तो ये आपसे ये उम्मीद रख कर बैठे हैं। देखिए, इस पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि मुझे ही खुद आगे बढ़कर बात करनी पड़ेगी, मुझे चीज़ें रिजॉल्व करनी पड़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी, शायद तब जाके ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो ये पार्टनर अपना ईगो छोड़ने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं मुझे। देखो, इस पार्टनर की ना एनर्जी में ना काफ़ी चेंज दिख रहा है, ठीक है। ये पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव भी दिख रहे हैं और पॉजिटिव भी दिख रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको नहीं समझोगे, अब कोई उम्मीद नहीं है कि रिश्ता अच्छा भी हो सकता है। और दूसरी साइड इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये आपको समझाएंगे तो आप समझ जाओगे और रिश्ता ठीक भी हो सकता है, ठीक है ना। और उनको पता है कि इन्हीं को एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हीं को आपसे बात करनी पड़ेगी, इनको अपना ईगो छोड़कर आपकी तरफ आना पड़ेगा। और ये उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे रेडी दिख रहे हैं गाइस, उसके लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो गाइस। जो प्रॉब्लम चल रही है ना आपके रिश्ते में वो यही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, दूसरे को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो। आप इमोशनल हो तो आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखो, अगर आपको इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाना है अच्छा, तो आपको एक तो सबसे पहले इस पार्टनर की हीलिंग करवानी पड़ेगी मुझसे, ठीक है, और पर्सनल रीडिंग करवा के गाइडेंस लेनी पड़ेगी। और दूसरा, अगर ये पार्टनर प्रैक्टिकल है आपको लेकर तो आपको भी प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा, तब जाकर आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस आ सकता है, ठीक है, तब जाके आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवाइए ताकि आपको और अच्छे से पता चले। फिर है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। देखिए, वही बात आ गई है कि आप लोग सच में एक सोलमेट हो। तो भले ही कितना भी कुछ हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पाते हो, ना भुला पाओगे। और आपके पार्टनर ना आपको लेकर सेटिस्फाइड भी है, आपको लेकर हैप्पी भी है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और वो यही सोच रहे हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो भले ही आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, नहीं बात कर रहे हैं, बट आपको लेकर पॉजिटिव भी है, आपको लेकर इमोशनल भी है। भले ही आपके रिश्ते में वो इमोशनली एफर्ट नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहे हैं, बट अंदर से आपको लेकर इमोशनल है ये पार्टनर। और इनको पता है कि आपके जैसा इनको कोई और नहीं मिलेगा, आपकी एनर्जी कोई और मैच नहीं कर सकता, राइट। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, आप जो प्यार इनको करते हो ना वो कोई और नहीं कर सकता। ये पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए भी ये पार्टनर कहीं ना कहीं हैप्पी है आपके लिए कि आप इनको मिले, आप जैसा पार्टनर इनको मिला, आप इनके साथ हो, आप इनका साथ नहीं छोड़ते हो, राइट। तो ये पार्टनर हैप्पी भी है आपको लेकर। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे इस पार्टनर की, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। और बिल्कुल इनका नेक्स्ट एक्शन भी मैं देख पा रही हूँ, ये पार्टनर अपना ईगो ख़त्म करेंगे और आपके लिए खुद से आगे बढ़कर एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, ठीक है, आपसे बातचीत करके रिश्ते को अच्छा बनाएंगे। और इनको यही उम्मीद रहेगी कि आप इनको समझोगे, आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, राइट। तो भले ही ये पार्टनर आपको लेकर प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बट अंदर से आपको लेकर इमोशनल है, जो कि ये दिखाते नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, राइट। और डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रखना है तो आपको भी प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा, ठीक है।
बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवाइए, गाइडेंस लीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से डील करना है इस पार्टनर के साथ, कैसे चलना है, क्या एक्शन लेने हैं, ठीक है। और हीलिंग ज़रूर करवाइए, अपनी भी और अपने पार्टनर की भी, ठीक है। तो गाइज यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, सो गाइज विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।